गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 और आज मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। तो जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ, थोड़ा सा उस दिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। तो चलिए मिल लीजिए मेरे एक और फैमिली मेम्बर से। ये है मेरा टोटो। और जैसे ही इसे पता चलता है कि लाइट ऑन हो गई है और हम लोग आ गए हैं इस रूम में, तो ये तुरंत आ जाता है हम लोगों के पास देखने के लिए। तो देखिए इनको भी कितना प्यार होता है हम लोगों से। तो ये मेरा प्यारा सा टोटो है और ये मेरा नया नहीं पुराना ही फैमिली मेम्बर है। और इस बार मैं आपको अपने व्लॉग में इसको दिखा रही हूँ, मैंने आज तक इसको नहीं दिखाया है। तो बहुत छोटा सा था जब से है मेरे पास, काफ़ी दिन हो गए इसको और बहुत प्यारा सा है। और देखिए उसके बाद फिर आज मैं सबसे पहले करूँगी अपना सफाई अभियान शुरू उठने के बाद। और पहले मैंने थोड़ा सा पानी पिया है और मैं मेडिसिन लेती हूँ थायराइड की, तो वो मेडिसिन मैंने ले ली है। और उसके बाद फिर मैं अपना सफाई अभियान शुरू कर दूँगी और खाना पीना बनेगा मेरा बाद में। तो देखिए पहले मेरे को जो बेडशीट चेंज करनी थी ये बीच वाले रूम में, लिविंग रूम की। एक्चुअली क्या बच्चे इसी रूम में ज़्यादा टीवी वगैरह देखते हैं तो धूम इसी रूम में मची रहती है बच्चों की। तो जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ थोड़ा सा जल्दी गंदे होते हैं कपड़े। तो बस वही है, पहले मैं अपना बेडशीट इसकी चेंज कर दूंगी और अंदर वाले बेड की भी बेडशीट चेंज करूंगी, डबल बेड की। पर अभी बच्चे दोनों सो रहे हैं तो जब वो उठ जाएंगे तब करूंगी। तो उसके बाद मेरे को होने लगा था हेडेक। तो कभी कभी सुबह उठो ना तो मतलब होने लगता है ना सर में दर्द, तो बस वही हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा अभी ब्रेकफास्ट तो मैं ना ही मेरा खाने का मन है, बच्चे भी सो रहे हैं तो चाय बना लेती हूँ। तो फिर मैं भी थोड़ा सा पीऊँगी चाय और अपने सर दर्द को थोड़ा सा आराम मेरे को मिल जाएगा, इसीलिए पहले अपनी चाय बना लूँगी। फिर उसके बाद मेरे पास था आटा ख़त्म हो रहा था, तो आटा मैंने मतलब हस्बैंड चक्की से पिसवा के ले आए थे तो वही रखा हुआ है। तो आटे को मैं ड्रम में करूँगी। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे घर का कोई भी अन्न ख़त्म होता है या मसाले ख़त्म होते हैं तो उनको हमें पूरा ख़त्म नहीं होने देना, यानी कि हमारा जो भी उसका बॉक्स या बर्तन होगा उसको पूरा खाली नहीं होने देना है। उससे पहले ही हमें अपना घर का राशन ला के रख लेना है। और जब भी आप अपने डब्बे को खाली करें तो भले ही आपको साफ़ करना हो डब्बा, पर उसमें थोड़ा सा हमारा पुराना मसाला या पुराना आटा या पुराने चावल हमारे रहने चाहिए, उसी से घर में बरकत बनी रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि खाली बर्तन जाने से बोलते हैं कि खाली ही हमारा घर रहता है, इसमें कोई बरकत नहीं होती है। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप अपने मसाले, किचन के मसाले या फिर आटा या चावल, अपने अन्न को यानी कि अपना जितना भी आपका खाने पीने का राशन है किचन का, उसको उसके डब्बे को कभी भी खाली ना होने दें। आपको जब भी क्लीन करना हो अपना डब्बा तो और नेक्स्ट आप उसमें भरना हो तो पहले से उसमें थोड़ा सा पुराना आपका मसाला या राशन हमेशा बचा रहना चाहिए। तो देखिए मैंने इसी तरीके से किया है। पहले उसमें जो मेरा पुराना आटा था वो मैंने परात में निकाल लिया था और उसके बाद फिर मैंने अपना नया आटा उसमें डाल दिया है, क्योंकि ड्रम में ये हर बार नहीं धोती हूँ और मैं ऐसे ही उसको झाड़ लेती हूँ, मतलब सिंक में ऐसे ही झाड़ लेती हूँ। और फिर उसके बाद नया आटा करने के बाद मैं फिर उसमें अपना पुराना आटा ऊपर से डाल देती हूँ ताकि वो जल्दी से यूज़ भी हो जाए और मेरा बर्तन खाली भी ना हो। तो इसी से घर में बरकत बनी रहती है। आप लोग भी ये करिए तो आपको पता चल जाएगा कि घर में कभी भी आपके घर में धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो चलिए उसके बाद शुरू हो गया है मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर। तो फटाफट से मैं क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि जब तक बच्चे उठेंगे तो उसके बाद वो उनका फिर
भूख 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 शुरू हो जाएगा तो उनका है चिल्लाना शुरू कर देते हैं, फिर उनको फटाफट से खाना दो। तो उससे पहले मैं अपनी क्लीनिंग ख़त्म कर लूँगी और नहा लूँगी, और उसके बाद फिर तब जाके मैं आज खाना बनाऊँगी। तो अक्सर छुट्टी वाले दिन मैं ऐसा ही करती हूँ। तो सैटरडे वाले दिन, ये सैटरडे वाला दिन है, तो देखिए फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के बाद नहाकर अपनी पूजा करने के लिए। तो मेरी जोत जल रही है माता रानी की, और उधर करूँगी मैं माता रानी का हवन। तो ये वीडियो बना रहा है ध्रुव, ये उठ चुका था जब तक। फिर उसके बाद यही रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये मैं होम कर रही हूँ माता रानी का, और ये मैं डेली करती हूँ। व्रत मैंने पूरे नहीं रखे हैं, फिर भी मैं होम डेली करती हूँ। और बाकी मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। मेरी माता रानी सबकी मुरादें पूरी करें, सबकी झोलियाँ भरें, और सबकी झोलियाँ भरने वाली माता रानी तेरी सदा ही जय। तो एक जयकारा मेरी माता रानी के लिए बोल, सांचे दरबार की जय। तो देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए मेरे माता रानी के, और कितनी सुंदर लग रही हैं। और अभी तक मेरी मखाने की जो माला है, अभी तक मैं माता रानी को 9वीं तक पहना के रखूँगी। उसके बाद मैं इसे घर में अपने खाने पीने में यूज़ कर लूँगी। तो उसके बाद छुट्टी वाला दिन है तो थोड़े से कुछ मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो देखिए उधर मैंने मशीन भी लगा दी है अपनी कपड़े धोने के लिए। तो मैंने ये बालकनी भी धोई थी क्योंकि मुझे कुछ मसाले सुखाने थे आज। तो धूप आती है, थोड़ी देर के लिए आती है मेरी बालकनी में। तो मैं कभी कभी क्या होता है कि पहले जो मेरी ये शीट नहीं लगी हुई थी बालकनी में, और मैंने फ्रेम नहीं लगा रखा, मतलब ग्रिल नहीं लगवाई थी, तो कबूतर बहुत ज़्यादा आते थे, बीट कर जाते थे। तो मैं ये मसाले वसाले सुखाने में मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती थी, तो मैं सुखा नहीं सकती थी। तो अभी देखिए मैंने शीट लगवा ली है ग्रिल पे, और पूरी जाल लगवा लिया है अपने ग्रिल पे। तो अब कोई भी पक्षी नहीं आता है, मतलब कोई भी कबूतर नहीं आता है। तो इस चीज़ का तो डर ख़त्म हो गया कि मैं आराम से सुखा सकती हूँ कुछ भी मसाले वगैरह। तो देखिए मसाले मैं अपने घर पे ही पीसती हूँ। कभी ऐसा इमरजेंसी होती है जैसे कि बरसात का मौसम है, या फिर कुछ ऐसा है मौसम कि मैं सुखा नहीं पाती हूँ मसाले को, तो मैं तब बाज़ार का पैकेट लेके आती हूँ जब मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज़ धनिया और मिर्च मैं घर में ही पीसती हूँ। हल्दी का तो मैं पैकेट ही लेके आती हूँ क्योंकि हल्दी मिक्सी में नहीं पीस सकती है। तो धनिया और मिर्च को हम घर में पीस सकते हैं। और ये मसाले एकदम सिंपल सोबर रहते हैं, कोई भी इनमें कलर ऐड नहीं होता है, और इसमें थोड़ा तीखापन भी रहता है। तो इसीलिए मैं मसालों को घर में ही पीस लेती हूँ। थोड़ा सा ही कभी टाइम देना पड़ता है, आप थोड़ा सा टाइम दे लीजिए। उसके बाद अगर आपने आधी किलो मिर्च भी पीसी है तो 6 महीने 7 महीने 8 महीने आराम से कट जाते हैं। तो देखिए ये मैंने मिर्च सुखा दी है और अपना धनिया भी सुखा दिया है। तो ये दोनों मैं एक साथ पीस के रखूँगी। तो उधर जब बच्चे उठ गए थे तो फिर उनको लग रही थी भूख। तो बच्चों के साथ यही है, उठते से इनको भूख लगने लगती है। तो फिर मैं उनके लिए पहले बनाऊंगी सैंडविच। तो वही है, सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिए हैं हाफ़ मेयोनीज़ और हाफ़ सॉस, और एक तरफ मैं लगाऊंगी उसमें स्प्रेड चीज़। तो ये मैं बनाती हूँ सिंपल, जब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है, यानी कि स्टफ़िंग के लिए कुछ नहीं होता है। अगर आलू वगैरह होते हैं स्टफ़िंग के लिए तो आलू वगैरह की स्टफ़िंग कर देती हूँ, या फिर कोई सब्ज़ी बची होती है तो स्टफ़िंग कर देती हूँ। तो हालांकि बच्चे प्लेन भी खा लेते हैं, तो प्लेन भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरे पास कुछ ऑर्गेनो पड़े हुए थे, मतलब ऑर्गेनो के पैकेट पड़े हुए थे जो कि पिज़्ज़ा के साथ आए थे। तो जब पिज़्ज़ा के साथ कुछ भी ऑर्गेनो या ये क्या बोलते हैं चिली फ्लेक्स आते हैं तो मैं उठा के रख देती हूँ। तो हम कभी कुछ जैसे ये बनाते हैं या पिज़्ज़ा बनाते हैं, घर में भी पिज़्ज़ा बना लेते हैं, तो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादातर हम सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे यूज़ भी हो जाते हैं और पैकेट फिकते भी नहीं हैं। तो देखिए एक तरफ मैंने ब्रेड पे लगा दिया है अपना मेयोनीज़ और सॉस का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था, और एक ब्रेड पे लगाऊंगी मैं स्प्रेड चीज़। तो आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी आता है, वो भी चीज़ लगा सकते हैं, जो कि क्यूब वाले चीज़ आते हैं। वो तो और भी अच्छे होते हैं क्योंकि वो उससे क्या ना खिंचता है चीज़, और स्प्रेड चीज़ लगाने पे खिंचता नहीं है। तो देखा होगा जैसे कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसमें चीज़ मोस्टली ये वाला चीज़ डलता है, आपका मोज़रेला चीज़ डलता है।
तो देखिए उसके बाद मेरे पास ये ऑर्गेनो के पैकेट रखे हुए थे। ऑर्गेनो के पैकेट में खोल के इसमें कुछ, क्योंकि खुशबू खाएगी ऑर्गेनो के पैकेट का मतलब ये सैंडविच, और ध्रुव खाएगा प्लेन, तो उसके में मैंने नहीं डाला है। तो इस पे मैं ऊपर लगा लूँगी देसी घी, और देसी घी से ही सेकते हैं, और आप चाहें तो बटर से भी मतलब बटर से भी सेक सकते हैं। तो बस वही है, चाहें तो तवे पे भी सेक सकते हैं, और मेरे पास रखा हुआ था ये, तो इनको मैं सेक लूँगी अपने टोस्टर में। तो एक में मैंने चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, ये भी मेरा पिज़्ज़ा के साथ ही आया था। तो बस इसी तरीके से मैं इन सब चीज़ों का यूज़ कर लेती हूँ, कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वेस्ट नहीं जाती हैं, आप आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया है मेरा एकदम प्लेन वाला टोस्ट तैयार। तो इधर मैंने बच्चों को दे दिया खाने के लिए, और मैंने भी खा लिया है। तो उसके थोड़ी देर बाद हो गया था लंच का टाइम, तो फिर उधर मैं लंच भी प्रिपेयर कर लूँगी। तो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ पनीर के पराठे। तो पहले मैं थोड़ा सा आटा इस टाइप का लगाऊंगी, क्योंकि पनीर क्या होता है कि निकलता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें जो आटा अपना मारना है, मतलब गूंदना है, उसको थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। तो देखिए आटा मेरा गूंद चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है। और उसके बाद मैं तैयार करूँगी अपनी पनीर को मैश कर लूँगी। उसमें मैं बेसिक से मसाले मिला लूँगी, ज़्यादा कुछ ऐसा मैं उसमें नहीं मिलाऊँगी। आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, पर प्याज में मैं नहीं खाती हूँ, और बच्चे भी प्रेफर नहीं करते हैं, वो प्लेन पराठा ही प्रेफर करते हैं। तो इसमें मैंने मिला लिए अपने बेसिक से मसाले। तो उधर आ गया है मेरे पति देव जी का फ़ोन, तो वो कुछ कह रहे थे, तो उनसे भी मैं बात करती जा रही थी। तो उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ पराठे बनाने के लिए। तो पराठे बनाने के लिए पहले मैं थोड़ी सी लंबी सी बेल लेती हूँ रोटी, उसके बाद उसमें भरती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपके जो पराठे हैं ना, वो कभी भी नहीं फटेंगे। तो आप जो है ना, नमक है, मैं ना अपने आटे में नमक डालती हूँ। तो आटे में अगर आप नमक यूज़ करते हैं तो आप डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा अपना जो पनीर मैश करते हैं उसमें जो है नमक थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि नमक डालने से पानी छोड़ता है। तो बस वही है कि थोड़ा सा कम नमक डालेंगे तो आपका पानी नहीं छोड़ेगा पनीर, और बिल्कुल अच्छे से आपके जो पराठे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो आप देखिए मेरे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटे हैं, और एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको सेकना है। देखिए फूले फूले पराठे बने हैं मेरे, आप भी देख लीजिए। तो ये एक ट्रिक है कि आप है ना, जब भी इसकी मतलब मसाला इसमें ऐड करें अपने पनीर का, जो मसाला बनाएंगे पिट्ठी भरने के लिए, तो उसमें आप नमक कम ही ऐड करें। और आप चाहें तो अपने आटे में नमक मिला लें। और मैं तो बिना आटे का मेरे घर में रोटी भी नहीं बनती है, तो मेरे घर में आटे में हमेशा नमक रहता है। तो देखिए मेरे पराठे एकदम सिक गए हैं फर्स्ट क्लास बढ़िया से। और उधर मैंने दे दिए बच्चों को साथ साथ गरम गरम खाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी खाने के लिए। तो बस यही है। तो छुट्टी वाले दिन मैं जो अपने कुछ हैं काम ज़रूरी जो मुझे करने होते हैं, तो वह मैं छुट्टी वाले दिन करती हूँ। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अपने लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब जो मेरे काम होते हैं वो मैं निपटा पाऊँ। तो उधर देखिए मैं अपना जो टोस्टर है उसको क्लीन करके साथ के साथ रख दूँगी ठंडा होने के बाद। और आप भी अपने टोस्टर को ऐसे ही साथ के साथ पहले गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए, ताकि उसमें कोई भी खाना जो हमने उसमें सेका है वो कभी भी ना रहे। और दूसरा, उसमें गीला कपड़ा मारने के बाद एक बार सूखा कपड़ा मार दीजिए, ताकि उसमें मॉइस्चर भी ना रहे। तो इससे जो आपका जो टोस्टर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम है, वो हमेशा उसकी जो लाइफ है हमेशा बड़ी रहेगी। तो उसके बाद मैं साथ के साथ अपनी गैस भी साफ़ कर लूँगी। तो आज मेरा थोड़ा इसमें मैंने चिकना काम किया है, जैसे कि पराठे बनाए हैं तो उसके थोड़े बहुत छींटे जाते हैं। तो उसको जिस दिन मैं कुछ चिकना ऐसा बनाती हूँ, तो अपनी गैस को मैं पहले साबुन से साफ़ करती हूँ, उसके बाद गीला कपड़ा लेके उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो मेरी जो इसके ऊपर है ना कांच लगा हुआ है, तो इसमें एक कपड़ा हाथ मारो तो एकदम चमक जाती है मेरी गैस। तो देखिए बिल्कुल चमक गई है ना मेरी गैस।
तो बस यही एक इसमें फ़ायदा है। और काली है पर गंदी भी सबसे ज़्यादा दिखती है। अगर ज़रा सा भी इस पर आटा रह जाता है वाइट वाइट तो बहुत अजीब सा लगता है। जब तक ये पूरे अच्छे से क्लीन नहीं हो जाती हैं तो मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो मेरी गैस हमेशा क्लीन ही मिलेगी, मैं इसको साथ के साथ करती रहती हूँ, इसीलिए मेरा किचन जो है हमेशा चमकता रहता है। और जब मेरे को ज़्यादा फेस्टिवल्स आते हैं तो ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं पूरे सफाई में घस घस लगी रहूँ। ऐसा मेरे को नहीं लगना पड़ता, क्योंकि मैं जो कुछ अपने काम हैं ये मैं साथ के साथ डे टू डे अपने निपटाती रहती हूँ किचन क्लीनिंग के। तो उसके बाद फिर मैं कर लूँगी अपने बर्तनों को साफ़। तो देखिए यही है मेरा कि मैं जॉब करने के बाद भी मैं घर में ही शुद्ध और मतलब घर का ही, जैसे बोलते हैं ना, खाना खाना प्रेफर करती हूँ। बाज़ार के मसाले आटा वगैरह मैं कम ही प्रेफर करती हूँ। और बस यही है मेरा। इससे क्या है कि अपना अच्छा रहता है। तो चलिए उसके बाद मेरी हो जाएगी किचन क्लीन। और आप चाहें तो बस थोड़ा टाइम देना होता है और कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम देंगे और तो इजीली सब काम इजीली हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जा रही हूँ अपना खाना खाने के लिए, आप लोग भी खा लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे टोटो से फिर से मिलना है आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैं आपको बताऊंगी अपने टोटो के बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें। तो चलिए मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।